हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो हमारा एग्रीकल्चर टीए की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम सिलेबस को डिकोड करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्लांट ब्रीडिंग को डिस्कस करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने जो सिलेबस कंप्लीट किया, उसकी हमारी जो प्ले लिस्ट है वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसको आप पूरी तरह से देख लें पीछे वाले लेक्चर्स। और हमने पिछले लेक्चर में ये जो हमारा टॉपिक है, प्रिंसिपल यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसमें हमने जेनेटिक्स वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। और आज की वीडियो में हम प्लांट ब्रीडिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देना चाहता हूँ आपको कि मेरा नाम सचिन सिंह है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अभी एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में मेरी रैंक फर्स्ट है। मैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के रूप में भी सिलेक्टेड हूँ एग्रोनॉमी में। इस पोस्ट को मैंने ज्वाइन नहीं किया अभी। ASRB नेट जो है हमारा, उसमें मैंने 91% गेन किया है। देन मेरा बीएससी जो एग्रीकल्चर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट है। मेरा एमएससी एग्रोनॉमी में है IRI नई दिल्ली से। एंड जो कि मैं JRF में ऑल इंडिया रैंक 6 जब गेन किया था, तब मैंने यहाँ पे IRI में एडमिशन लिया था। देन मेरा जो PhD है IRI से ही चल रहा था, उसी दौरान मैंने यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है, और मेरा जो UGC नेट मैंने क्वालिफाई भी कर रखा है, जो कि मेरा इन्वायरमेंटल साइंस में है। ARS का मैंने रिटर्न भी क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, इंटर। हाँ तो दोस्तों, देखते हैं अब हम टॉपिक वाइज। तो पहले सबसे पहले हमें तैयार करना है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रीडर्स। हमने ब्रीडर्स यहाँ बोला है, यानी कि जो भी साइंटिस्ट हैं हमारे, ठीक है, साइंटिस्ट जिन्होंने प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर काम किया है, उनकी हमें लिस्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं आपको कि जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि सपोज दैट ट्रिटिकेल हो गया। ठीक है, ट्रिटिकल भी एक क्रॉस है, आपको पता है, राई एंड व्हीट का। तो ये किसने दिया था? रिम्पू ने दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए डबल क्रॉस हाइब्रिड हो गया। ठीक है, डबल क्रॉस हाइब्रिड ये किसने दिया था? ये भी पता होना चाहिए आपको, जैसे कि दिया था इसको जोनेस ने, है ना। देन आपको सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन इसको किसने दिया था? तो बेबी लोब नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? बेबी लोब नाम के साइंटिस्ट ने। मैं पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा शॉर्टेज है। हम मेन मेन चीजों को डिस्कस करेंगे बस। ठीक है, कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है। ऐसे ही आपका यूएस ट्रायंगल हो गया, यूएस ट्रायंगल। ठीक है, इसको किसने दिया था? नागा हारू नाम के एक साइंटिस्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, ऐसे ही आपका वर्टिकल एंड होरिजेंटल रेजिस्टेंट किसने दिया था? ठीक है, वर्टिकल एंड होरिजेंटल रेजिस्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। वर्टिकल एंड होरिजेंटल रेजिस्टेंट दिया था प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, ऐसे ही आपका इडियोटाइप किसने दिया था? क्योंकि ब्रीडिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए इडियोटाइप किसी भी प्लांट का। तो पहला हमारा डोनाल्ड ने दिया था। तो इस तरह से सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे प्योर लाइन हो गया। ठीक है, प्योर लाइन मेथड किसने दिया था? ठीक है, तो जॉनसन ने दिया था। तो ऐसे ही और भी आप जो भी साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, इतने ही नहीं और भी साइंटिस्ट हैं, इनकी आप यहाँ पे लिस्ट बना लेंगे, तो इससे आपका ये पहला टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट हाइब्रिड वेराइटीज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हाइब्रिड वैरायटी में आपको पहली चीज तो पता होना चाहिए कि जो भी हमारी फर्स्ट वैरायटी निकली है हाइब्रिड, कौन सी पहली हाइब्रिड वैरायटी निकली है। फॉर एग्जांपल के लिए आपका फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी क्या थी? हमारी मेज की थी, जो कि गंगा 101 थी। ये पता होना चाहिए आपको। देन आपको पता होना चाहिए सेकंड जो वैरायटी आपकी आई थी, किसके ऊपर आई थी? ज्वार की थी। ठीक है, ज्वार की हमारी कब आई थी? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ज्वार की जो वैरायटी थी हमारी CSH1 थी। ठीक है, जो कि रिलीज की गई थी 1964 में, और मेज की रिलीज की गई थी 1961 में। ये सीक्वेंस पता होना चाहिए आपको। और इसको बनाया गया था आपका साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज करते हुए, जो कि हमारा जीन था इसमें कंबाइन खफीर 60 था। ठीक है ना, जो कि क्या था? एज ए फीमेल पेरेंट था। ठीक है ना, तो कंबाइन खफीर 60 ये याद होना चाहिए आपका जीन। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ये सारे। ऐसे ही आपका बाजरा का भी पता होना चाहिए। बाजरा क्या था आपका? HB1 था, जो कि 1965 में बनाया गया था। और इसका जो जीन था क्या था? जीन था खाफीर, जीन था आपका टिप्स 23A था। ठीक है, टिप 23A। इस तरह से आपको इन चीजों को पता रखना है। ठीक है,
ऐसे ही आपको राइस के बारे में पता होना चाहिए कि राइस में आपने कौन सी हाइब्रिड मेथड का यूज किया था। राइस में आपका CMS था, ठीक है, CMS साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइल लाइन का हमने यूज किया था। और जो हमारी पहली हाइब्रिड जो राइस की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि APHR1 थी, जो कि 1994 में बनाई गई थी। कौन सी थी? APHR1, जो कि 1994 में डेवलप की गई थी। और फर्स्ट जो हमारा हाइब्रिड राइस था, ठीक है, फर्स्ट हमारा जो हाइब्रिड बासमती राइस था, हाइब्रिड बासमती राइस था। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या था? पूसा राइस हाइब्रिड 10, PRH हम कह सकते हैं इसको 10, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेसिक जो आपके फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशन वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 टॉपिक कवर किए यहाँ पे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, एपोमिक्सिस के बारे में पता होना चाहिए कि एपोमिक्सिस क्या होता है एंड पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों में क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है तुम्हारा कि जो हमारे ओवरी के साथ पोलन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? एपोमिक्सिस में डेवलप होता है आपका फ्रूट, ठीक है, यहाँ पे डेवलप होता है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन, आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो अगर एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है तो उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। एंड एपोमिक्सिस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका फ्रूट डेवलप होता है, ठीक है ना। तो अगर फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। एंड अगर हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी और यहाँ से क्वेश्चन आया करता है एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ फ्लावर भी आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि पहला होता है आपका हर्माफोडाइल, ठीक है, हर्माफोडाइल के बारे में पता होना चाहिए। तो हर्माफोडाइल क्या होता है तुम्हारा? ऐसा फ्लावर, इसको परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं पार्ट। यहाँ पे मेल पार्ट भी होगा और साथ में आपका फीमेल पार्ट भी होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें जब होती है तो उसे हम कहते हैं हर्माफोडाइल, इसे हम परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। देन आपका पता होना चाहिए स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर होता है एक। यहाँ पे क्या होता है? स्टेमिनेट से ही पता चल रहा है कि स्टेमा होगा उसका। स्टेमा मतलब होता है आपका कि पिस्टल आपका नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? स्टेमा होगा बस, ठीक है। तो यस स्टेमस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका मोनोसियस फ्लावर होता है। पिस्टिलेट फ्लावर भी होता है आपका, पिस्टिलेट फ्लावर। तो पिस्टिलेट फ्लावर में क्या होता है? आपका पिस्टल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका होता है मोनोसियस प्लांट, यहाँ पे पता होना चाहिए बंगला। अब इसको मैं थोड़ा रफ करूंगा क्योंकि जगह कम है। देन है आपका मोनोसियस प्लांट। यहाँ पे क्या होता है? स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर दोनों ही होते हैं सेम प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेमिनेट होता है फ्लावर और मोनोसियस मतलब कि स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट दोनों ही सेम प्लांट में होते हैं। जैसे कि आपका मेज हो गया आपका, ठीक है, कैस्टर हो गया, कोलोकेसिया हो गया, ये सब होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल इसके हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है आपको बता देता हूँ थोड़ा और मैं डिटेल में। जैसे कि मान लो हमारे पास प्लांट है, ठीक है, तो मोनोसियस प्लांट में क्या होंगे कि मेल प्लांट पार्ट भी होगा, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, ठीक है, फीमेल पार्ट होगा। लेकिन दोनों की पोजीशन जो होगी क्या होगी? यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट होगी, पोजीशन जो होगी डिफरेंट होगी। बात क्लियर है? इसे ही कहते हैं हम मोनोसियस प्लांट। और इसका एग्जांपल है आपका मेज, कैस्टर, कोलोकेसिया, ठीक है, और कोकोनट भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस चीज को आप यहाँ पे याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर मेज से पूछ लिया जाता है कि मेज इज ए मोनोसियस प्लांट, ठीक है। देन आपको डायोसियस प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। तो डायोसियस प्लांट में क्या होता है? जो स्टेमिनेट होता है और पिस्टिलेट फ्लावर होते हैं दोनों ही डिफरेंट प्लांट में पाए जाते हैं। तो एक होता है डायोसियस प्लांट, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो अगला हमारा डायोसियस प्लांट, ठीक है। तो डायोसियस प्लांट में क्या होता है कि यहाँ पे मेल एक अलग प्लांट में होगा, ये जो मेल होगा अलग प्लांट में होगा मेल, एंड फीमेल जो होगा तुम्हारा अलग प्लांट में होगा, ठीक है। तो एक हो गया फीमेल।
अब इसका पोलिनेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट जो होता है उसे हम कहते हैं डायोसियस प्लांट। और इसका एग्जाम्पल है आपका पपाया यानी कि पपीता हो गया, डेट पाम हो गया, डेट डेट यानी खजूर होता है आपका, ठीक है, डेट पाम। इसके बाद आपका पिस्टाकियो होता है, पिस्टाकियो भी प्लांट होता है एक, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एक्चुअली मैं क्या पढ़ाने लग जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एंथेसिस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए यहीं पे ही। एंथेसिस, एंथेसिस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि एंथेसिस क्या होता है, कि मतलब कि इसमें क्या होता है, जब ओपनिंग ऑफ द फ्लावर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंथेसिस कहते हैं। फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द फ्लावर को ही क्या कहते हैं, एंथेसिस कहते हैं। इसको भी पता आप यहाँ पे याद रखेंगे। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सेल्फ पोलिनेशन सेम फ्लावर में, क्रॉस पोलिनेशन डिफरेंट फ्लावर में। तो इस तरह से इन चीजों को याद रखना। एक होता है गिटनोगैमी, ठीक है, गिटनोगैमी, गिटनोगैमी, गिटनोगैमी के बारे में आपको पता होना चाहिए यहीं पे ही। When the pollen form a flower of one plant fall on the stigma of other flower of the same plant, यानी कि सेम प्लांट में गिट्नोगैमी मतलब होता है कि सेम प्लांट में जैसे मेज हो गया आपका, तो यहाँ पे जब स्टिग्मा यहाँ से इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चला जाएगा तो उसे हम कहते हैं गिट्नोगैमी, गिट्नोगैमी कहते हैं, ठीक है। यानी जो स्टिग्मा होता है, जो पोलन होते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं सेम प्लांट के अंदर, तो उसे कहते हैं गिट्नोगैमी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन सब टॉपिक को तैयार कर लेना है मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला हमारा मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन, देखो यहाँ पे दिया गया है टॉपिक, तो इस टॉपिक को भी तैयार करना आपको। मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं एक्चुअली, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या सूटेबल कंडीशन होना चाहिए पौधे के अंदर। तो आपका होता है यहाँ पे ग्लिस्टोगैमी हो गया, चेस्मोगैमी हो गया, ठीक है। ये सब यहाँ पे तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। चेस्मोगैमी इज रिलेटेड टू सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्लिस्टोगैमी इज रिलेटेड टू सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लिस्टोगैमी एंड चेस्मोगैमी, चेस्मोगैमी, ठीक है। इस तरह से इनको आप थोड़ा थोड़ा बस सरफेस में याद रखना, पूरा चीज एकदम कंप्लीटली याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको रफली थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए टॉपिक का, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का भी मैकेनिज्म पता होना चाहिए आपको। तो इसमें क्या होता है आपका डाइक्लिनी या कह सकते हो यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी इसका यूनिसेक्सुअलिटी हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या होता है डाइक्लिनी या यूनिसेक्सुअलिटी उसे कहते हैं जब मतलब कि तुम्हारा जो तुम्हारे फ्लावर हैं जिसमें कि एक ही पार्ट होता है, ठीक है, ये या कि स्टेमा होगा या कि फिर तुम्हारा पिस्टल होगा, दोनों चीज एक साथ नहीं होती है। मोनोइसी होता है, मोनोइसी मतलब कि जिसमें कि क्या होता है तुम्हारा स्टेमनेट एंड पिस्टेट फ्लावर आर फाउंड इन द सेम प्लांट आइदर इन द सेम इन्फ्लोरेसेंस, मतलब कि सेम इन्फ्लोरेसेंस नहीं पाए जाएंगे, बट इनका जो मतलब कि ये होगा मेच्योरिटी टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। इस तरह से आपको इन चीजों को याद रखना है। यहाँ पे आपको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी याद होना चाहिए। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये भी तुम्हारा किससे रिलेटेड होता है, तो आपका क्रॉस पोलिनेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टराइल है अगर तो भी क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो ये सब किससे रिलेटेड है, क्रॉस पोलिनेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। प्रोटोगायनी, प्रोटोगायनी यानी गायनोसियम जो होता है पहले मेच्योर होता है, तो प्रोटोगायनी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटोगायनी से, इसको आप जरूर याद कर लेना यहाँ पे। एक्चुअली जगह थोड़ा सा मैंने ऐसा लिख दिया कि समझ में ही नहीं आएगा आपको सारी चीजें। तो यहाँ पे आप याद रखना प्रोटो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, प्रोटोगायनी, प्रोटोगायनी। और एक होता है आपका प्रोटो एंड्री, ठीक है। एंड्री मतलब एंड्रोसियम, गायनी मतलब गायनोसियम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा जो पिस्टल्स होता है, पिस्टल्स, ठीक है। प्रोटोगायनी मतलब पिस्टल होता है मेच्योर अर्लियर देन द स्टेमर, यानी जो मेल प्रोटोगायनी क्या होता है, फीमेल पार्ट जो होता है पहले मेच्योर हो जाता है मेल पार्ट के, ठीक है। तो मेल पार्ट बाद में मेच्योर होगा। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है आपका बाजरा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जो प्रोटो एंड्री यानी कि एंड्रोसियम जो होता है तुम्हारा, यानी कि जो एंड्रोसियम होता है वो क्या होता है बाद पहले मेच्योर होता है, और गायनोसियम जो होता है बाद में मेच्योर होता है, यानी मेल पार्ट पहले मेच्योर होता है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हो जाएगा मेज, और शुगर बीट भी इसका एग्जांपल है, ठीक है।
तो मैं सारा पढ़ाने लग रहा हूँ इस तरह से, लेकिन इतना सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्रॉप्स। तो यहाँ पे आपको क्रॉप पता होना चाहिए, कौन कौन सी क्रॉप आपकी सेल्फ पोलिनेटेड है और कौन सी क्रॉप आपकी क्रॉस पोलिनेटेड है। ठीक है, एक क्रॉप आपको पता होना चाहिए, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। इसके बाद आपका क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, एंड एक होता है ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। इन तीन की कैटेगरी आपको पता होना चाहिए, इसका एग्जांपल आप लिख लेंगे। और जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होते हैं तुम्हारे, मतलब जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होते हैं ये वाले, तो इनमें एक चीज और, एक फैक्ट याद रखना आपको कि मतलब कि 5% से कम इसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। 5% से कम ही क्रॉस पोलिनेशन होगा, यानी कुछ पौधों में ही होगा। ठीक है, जबकि क्रॉस पोलिनेटेड जो प्लांट होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो सेल्फ पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन होता है तुम्हारा 0 से 20% होता है सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पे, जबकि यहाँ क्रॉस पोलिनेशन की बात कर रहा हूँ, सेल्फ में 5% से कम होगा। ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड में क्या होता है तुम्हारा, कि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है यहाँ पे, इस चीज को जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जो मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन जो होता है यहाँ पे, क्रॉस पोलिनेशन वह होता है आपका 5 से 30%। इस तरह से इन तीनों फैक्ट को याद रखो और इसके एग्जाम्पल्स की आप लिस्ट बना देना है। ठीक है, मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है, जैसे कि व्हीट है, बार्ले है, राइस है, ओट है, फॉक्सटेल मिलेट होता है, रागी होता है, पी होते हैं, ग्राउंडनट हो गया, ग्राम हो गया, मूंग हो गया, उर्द हो गया, सोयाबीन हो गया, लेंटिल हो गया, राजमा हो गया, इन सब ये सारी क्रॉप क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ऐसे जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है, इसमें होता है मेज हो गया, बाजरा हो गया, सनफ्लावर हो गया, नाइजर हो गया, अल्फा अल्फा हो गया, व्हाइट क्लोवर हो गया, स्वीट क्लोवर हो गया। ठीक है, शुगर केन होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल में हो गया कॉलीफ्लावर, ओनियन, ये सब किस में आते हैं, आपके क्रॉस पोलिनेटेड में आते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड से यहाँ पे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। तो इसका है आपका ज्वार, ठीक है, टोबैको हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है, ब्रॉडबीन हो गया, शेफ फ्लावर होता है यहाँ पे, ठीक है, क्रिटिकल हो गया, और पिजन पी। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको बात क्लियर हो गई होगी अच्छी तरह से। तो इसको आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, हर्माफ्रोडाइल आपको मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ पे ऊपर। तो हर्माफ्रोडाइल क्या होता है, जिसका मतलब कि मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों ही क्या होता है, अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड होगा। ठीक है, वही कहलाता है हर्माफ्रोडाइल। तो इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे। एक होता है हॉरिजेंटल रेजिस्टेंट, एक होता है वर्टिकल रेजिस्टेंट। देखो ये हमेशा क्या होता है, हम जब ब्रीडिंग करते हैं, कभी भी ब्रीडिंग करते हैं या मतलब वैरायटी बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि जब डिजीज को हम ध्यान में रख के बनाते हैं, तो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी में बनाना होता है जब, यानी कि रोग प्रतिरोधक वैरायटी बनाना होता है, तो उसके लिए हम हॉरिजेंटल या मतलब वर्टिकल रेजिस्टेंट का यूज करते हैं। हॉरिजेंटल रेजिस्टेंट क्या होता है कि जब भी हम वैरायटी बनाते हैं, तो ये जो वैरायटी होगी हमारी, ये होती है हमारी मोर देन टू ट्रेड्स जो होते हैं, मोर देन टू पैथोजन। ठीक है, मोर देन टू पैथोजन से रेजिस्टेंट होगी। जबकि वर्टिकल रेजिस्टेंट में क्या होता है कि यहाँ पे वन पैथोजन से ही, एक ही पैथोजन से रेजिस्टेंट होगी। ठीक है, जो हमारी वैरायटी होगी, वैरायटी वो एक पैथोजन से रेजिस्टेंट होगी यहाँ पे, जबकि यहाँ पे दो या दो से अधिक पैथोजन से यहाँ पे रेजिस्टेंट होती है, उसे कहते हैं हॉरिजेंटल रेजिस्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इफ वैरायटी इज रेजिस्टेंट फ्रॉम मोर देन टू पैथोजेंस या मोर देन टू डिजीज, तो उसे क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंट कहते हैं। और या कि मतलब वैरायटी जो कि सिर्फ एक ही पैथोजन से रेजिस्टेंट होती है, उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल रेजिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमारा ब्रीडिंग से रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग या मतलब हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इमेस्कुलेशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट। इमेस्कुलेशन क्या होता है, पहले तो इमेस्कुलेशन होता है मेल पार्ट को रिमूव कर देना, हटा देना। ठीक है, वही क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन कहलाता है। अब इमेस्कुलेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट टाइप से इमेस्कुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ तो इसमें होता है एल्कोहल ट्रीटमेंट। एक मिनट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें होता है आपका इमेस्कुलेशन में क्या क्या होता है आपका,
पहला तो होता है आपका फिजिकल इमस्कुलेशन, ठीक है। फिजिकल यानी फिजिकली क्या करते हो आप, पोलन को रिमूव कर देते हो, तो यानी हैंड इमस्कुलेशन। हैंड इमस्कुलेशन यानी हाथ से ही जो मेल पार्ट होता है प्लांट का उसको हटा देना, ठीक है, उसे हैंड इमस्कुलेशन कहते हैं। सेकंड हो गया आपका सक्शन मेथड। सक्शन मेथड यानी कुछ हम उसमें फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, इसके बाद वो मेल पार्ट जो होता है हट जाता है वहां से। एंड देन अगला हमारा हॉट वाटर इमस्कुलेशन यानी गर्म पानी से हम ट्रीटमेंट करते हैं, इससे भी मतलब मेल पार्ट जो होता है स्टाइल हो जाता है। हॉट वाटर इमस्कुलेशन, ठीक है। देन है एल्कोहल ट्रीटमेंट। एल्कोहल से ट्रीटमेंट करेंगे तब भी हो जाएगा। एंड जेनेटिक इमस्कुलेशन भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इमस्कुलेशन की हमें कुछ मेथड्स ऐसे ही ऊपरी तौर पे याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आल आप बीच करके ऑप्शन पूछ लिया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इमस्कुलेशन के बाद ही क्या करते हैं, हम पोलिनेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका अरुण कत्यायन वगैरह में मिल जाएगा, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। देन है आपका मेथड ऑफ ब्रीडिंग, ठीक है। तो मेथड ऑफ ब्रीडिंग देखिए दो प्रकार से होता है, पहले आप समझ लीजिए। एक तो हाइब्रिड वैरायटी बनाने के लिए होता है, और दूसरा होता है आपका इन जनरल सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड के लिए हम ब्रीडिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो पहला आपका एक तो ब्रीडिंग के अंदर आपको पढ़ना है कि ब्रीडिंग जो होते हैं कैसे होते हैं। तो पहला आपके पास इनब्रीड लाइन होती है, क्या होती है, इनब्रीड लाइन। इनब्रीड लाइन क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो इनब्रीड लाइन क्या होती है, नियरली होमोजाइगस लाइन होती है, मतलब एकदम होमोजाइगस लाइन। होमोजाइगस मतलब कि प्योर लाइन, होमोजाइगस मतलब एक सिमिलर दिखने में, मतलब देखने में क्या होती है, लाइन जो है एक जैसी दिखेगी। यानी एक जैसे जो पौधे दिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस लाइन कहते हैं। तो होमोजाइगस जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, इनब्रीड लाइन कहते हैं। बात क्लियर है, इनब्रीड लाइन यानी कि इनब्रीड लाइन क्या होती है, नियरली होमोजाइगस होती है तुम्हारी, जो कि डेवलप की जाती है इन ब्रीडिंग कर करके, यानी सेल्फिंग करके इसको क्या करते हैं हम, सेल्फिंग करके हम डेवलप करते हैं। यानी कि उसी वैरायटी का उसी से हम क्या करते हैं, क्रॉस कर करके सेम वैरायटी का मतलब क्रॉस कर करके हम उसको बनाते हैं, जो कि इनब्रीड लाइन होती है, मतलब एकदम प्योर हो जाती है। तो पहली चीज इसको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा जो आपको पॉइंट याद रखना है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे सिंगल क्रॉस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगल क्रॉस। तो सिंगल क्रॉस क्या होता है, इसको समझो। जब आप दो इनब्रीड लाइन जो होती है आपकी, दो इनब्रीड लाइन होती है, उनका आपस में क्या करते हो, क्रॉस कराते हो। जैसे कि मान लो ए और बी जो लाइन है हमारी, उसको आपस में जब क्रॉस करा दोगे तो क्या कहला जाएगा कि सिंगल क्रॉस कहला जाएगा। ए वेराइटी का बी वेराइटी से हम क्या कर दिए, यहाँ पे क्रॉस कर दिए, ठीक है। इसके बाद आपका अगला होगा आपका डबल क्रॉस। डबल क्रॉस हाइब्रिड, डबल क्रॉस हाइब्रिड होता है। तो डबल क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है, ये हमारा मेज के केस में सिंगल क्रॉस हाइब्रिड को दिया था ईस्ट एंड सल ने, और इसको दिया था जॉनसन ने, ठीक है। जॉनसन ने दिया था डबल क्रॉस हाइब्रिड को। तो इसमें क्या होता है, जब दो हम सिंगल क्रॉस, यानी इससे एक वैरायटी बनी होगी हमारी यहाँ पे कोई, ठीक है। मान लो यहाँ पे बनी F1 वैरायटी। तो हम डबल क्रॉस में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कि मतलब कि ये जो ए बी से वैरायटी बनी है और एक और ए बी से जो वैरायटी बनी है सेम, उसका आपस में क्रॉस करा देंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा डबल क्रॉस हाइब्रिड कहला जाएगा, ठीक है। तो डबल क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है, तुम्हारा टू सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का आपस में क्रॉस करा देते हैं, यानी ए बी इंटू, ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू बी जो होता है तुम्हारा इंटू ए इंटू बी सेम, ठीक है। तो इस तरह से हो गया डबल क्रॉस हाइब्रिड। देन होता है आपका थ्री वे क्रॉस। अगला है थ्री वे क्रॉस। यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम। तो थ्री वे क्रॉस में क्या होता है, सिंगल क्रॉस एक होता है हमारा, ये सिंगल क्रॉस हो गया। इसका हम क्या कराते हैं, इनब्रीड टू यील्ड ऑफ द हाइब्रिड पॉपुलेशन, ठीक है। यानी सिंगल क्रॉस का हम क्या करते हैं आपस में, इसको हम जब क्रॉस कर देते हैं उसे हम कहते हैं थ्री वे क्रॉस, ठीक है। यानी कि ए इंटू बी जो होगा तुम्हारा, ठीक है, और सी से क्रॉस कराएंगे इनब्रीड लाइन से, ये जो इनब्रीड लाइन है इससे ए और बी का किससे क्रॉस कराएंगे, मतलब ये जो वैरायटी हमारी मिली है, ये जो वैरायटी हमारी F1, F1 हम क्रॉस किससे कराएंगे, यानी इसका इसका क्रॉस करा देंगे इससे, ठीक है, ऊपर। तो यही कहलाता है हमारा थ्री वे क्रॉस। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉप क्रॉस, ठीक है। टॉप क्रॉस पता होना चाहिए। टॉप क्रॉस में क्या होता है हमारा,
व्हेन द इनब्रीड इज क्रॉस्ड विद एन ओपन पोलिनेटेड वैरायटी, मतलब इनब्रीड है तुम्हारा, इनब्रीड यानी जो इनब्रीड लाइन है तुम्हारी, मालूम कर रहे हैं एक्स जो इनब्रीड है, इनब्रीड लिख देता हूँ, इनब्रीड का किससे क्रॉस करते हैं, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से, मतलब ओपनली हम उसका क्रॉस कराते हैं तो वही कराता है टॉप क्रॉस। तो इस तरह से 4 पॉइंट जो है ना यहाँ पे 2 3 4 और 5, ये 5 पॉइंट्स को आपको यहाँ पे याद रखना है, इनब्रीड को, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड को, डबल क्रॉस हाइब्रिड को, 3 वे क्रॉस को, टॉप क्रॉस को। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार वहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। अब मैं कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की या ब्रीडिंग मेथड की। तो ब्रीडिंग मेथड आपको ऑलरेडी मैंने, ब्रीडिंग मेथड जो हमारा सीड टेक्नोलॉजी का लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है, सीड टेक्नोलॉजी का, सीड टेक्नोलॉजी, जो कि हमने इसी टीए की सीरीज में पढ़ा रखा है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या चाहिए पढ़ लेना। तो प्योर लाइन सिलेक्शन पढ़ लेना यहाँ पे, प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है। देन आप पढ़ लेना यहाँ पे मास सिलेक्शन, ठीक है, किसने दिया है, क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ लेना एक बार किताब से। इसके बाद आपको पेडिग्री मेथड के बारे में पढ़ना है, पेडिग्री मेथड, ठीक है। देन आपको बल्क ब्रीडिंग मेथड पढ़ना है, बल्क ब्रीडिंग मेथड। देन आपको बैकक्रॉस मेथड के बारे में पढ़ना है, बैकक्रॉस मेथड, ठीक है। देन आपको पढ़ना है रिकरेंट सिलेक्शन के बारे में, रिकरेंट सिलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से इन 4 पॉइंट को, मतलब ये जो आपको बता दिया मैंने, इन टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेना, इसके बारे में आप पढ़ लेना। सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा कीवर्ड याद रखना है आपको। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, और ये टॉपिक आपको कवर कर लेना है। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो जेनेटिक्स यानी कि ब्रीडिंग का क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा किसी भी हाल में, ठीक है। क्योंकि ब्रीडिंग से आपके कम ही क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि 10 नंबर का ही पूछना है, ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी और फिजियोलॉजी मिलाकर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना, और मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।